ये मूर्ति आपका ही पूजा पाठ का सामान कुछ भी नहीं है, सब अर्पण प्रणाम है। तुलसी क्यारा को प्रणाम कर लो, कुछ भी तो करो। आंगन में कम से कम इतना तो चाहिए कि पूजा पाठ के लिए कोई सिंहासन नहीं लगा सकता, अच्छा मखमल का गादी गलीचा नहीं लगा सकता, तुलसी क्यारा तो मिट्टी का है। जरूरी है उसे तुम संगमरमर का बनाओ, पक्का बनाओ, मिट्टी का बना लो, तुलसी वृक्ष लो। और तुलसी क्या है, उस आंगन में याद रखना कभी यमदूत प्रवेश नहीं करते, इसीलिए तो मृत्यु के समय तुलसी का पत्र मुंह में भी डालते हैं। पर यह जो प्रथा है वो सब बात की है, सब गंदा कर लेते हैं उसके बाद की है, और गंदा करने के बाद फिर क्या धरा है। अब यहाँ मृत्यु हो गई, प्राण निकलने को खरखरी चल गई, ये देखे ये तुलसी पत्ते में तो तुलसी 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 तुलसी, और क्या तुलसी तो अपने नहीं, घर में हो या आंगन में हो तो तोड़ करके लिया और मुंह में डाल दो। पर ये नहीं हमने कहा या मंदिर में जाओ, और मंदिर में देखे पुजारी महा ताव दी में कहा कहा गया, जब तक लोग बोले इनकी के इतनी चली रही जो रहेगा ना, और पुजारी माँ हो महाराज माँ हो फलाना सेठ माँ उनके यहाँ ताला खुला, उनको आवाज ना अरे तुलसी चाहिए यहाँ प्राण बुटा रहे हैं, प्राण बुटा रहे हैं, वो भागते हुए आए और तुलसी का पत्ता लाए। जहां तक ये बुरा हो गए तो आप सोचो, जब आप खुद चौंकते हो तो नहाते हो तो फिर तुलसी का पत्ता प्राण निकलने के बाद क्या काम करेगा, उसको तो यूं 24 घंटे मुंह में रखना है। इसलिए प्रत्येक आंगन में तुलसी क्यारा, उसकी क्या माया है, उसकी छाया क्या है, उसकी महिमा क्या है, इसको तो आप जब अंतिम में पत्ता डालते हो उसी बात को याद करके अपने आप में श्रद्धा बढ़ाया करो कि ये तुलसी रोज नजर आए, ये तुलसी दल रोज लूं और अपनी डाढ़ में रख लूं। आदत पड़ जाएगी, आज 15 दिन में पड़ा रहेगा, अपने भोजन कर लो तो भी आपको अंदर ही मिलेगा, रात को सो भी जाओ तो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए एक काम करो अपने, तो अंत समय कहाँ रहे, खेत पे रहा, घरे रहा, एकला रहा, दोखला रहा, कजा कहाँ नंबर आ जाए और कोई तुलसी पत्र डाले नहीं डाले, घबराने रोने पीटने में रह जाए, इसलिए कजा कदे लेवा आ जाए तो अपने तो तुलसी को पत्ते लईने रे कर लो। कि किंदन भी तैयार हूं, इसी बात को तो की थी कि नागी कहीं धोने कहीं चोरे, ऐसे रहते हैं वो लोग, तैयार रहते हैं। जब तू आए गोपी भाव इसे ही कहते हैं, तू तो बजा बंसी तैयार बैठी, हम भले आटा का हाथ हो तो मन छोड़ दे आटा और खड़े हाथ से चली जाएगी, और चली गई। अंत का ये जो रिवाज बने रखा, गीता तो अंत में, तुलसी दल तो अंत में, तुलसी क्यारा हो गया। चल चलाओ, सेवा करो, दर्शन ही कर लो, इतना ही बहुत। कोई जरूरी है पैसा ही खर्च करना, मन भोग ही लगाना। ये तो बीच के लोगों ने उसको बदनाम कर दिया है। मोहन गौछी, काजू बादाम मेवा मिश्री माखन किए, देसी घी का दीपक बढ़ना पड़े, दिव्य में परमात्मा मिले, तुम कल समझो। मैं परमात्मा से पूछी क्यों, एक तो मुझे गरीबी में नहीं दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैंने बाहर वगैरह कभी चोपड़ी रोटी नहीं खाई तो थारे दीवा कहां से बढ़ो देसी घी का, उन्हें की है थारे देसी घी की रे, ये के गांव का लोग बनो, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खाया, मैं तो मैं तो विदुरानी के छिलके तक खाया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खाया, मैं तो नुक्ताची शंकावादी को मैं मामला, नुक्ताची शंकावादी को मैं, पागल लोगों की बात में
में कहां से लग गए तुम? ये क्यों नहीं सुना कि शबरी के बोर? ये तो तुलसी दल से भी तो खुश हो गया, तुलसी दल से तुल गया हूं मेरी द्वारका में, मेरी रानियों को हार माननी पड़ी है। वो तुलसी की महिमा। इसलिए गहने आभूषण सारे घर के भी चढ़ा दिए, पर एक तुलसी पत्र की बराबरी नहीं कर सके थे। किसी की घटना भी घट गई थी द्वारका में। इसलिए प्रत्येक वैष्णव के आंगन में तुलसी क्यारा होना चाहिए, ताकि ये भगवान का सिंहासन, तुलसी के कारण भगवान का वहां आना जाना रहेगा। इसीलिए तुलसी घट में डालते मृत्यु के बगैर कि कभी दम घुटाए, हिचकी चले, घबरा उठे और नाम नहीं निकले, तो ये तुलसी कंठ में रहेगी। इस तुलसी के कारण भगवान का आगमन हो जाएगा, ताकि यमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, ज्यादा दुख नहीं देंगे। या जीव की सुरक्षा के साधन तो कदम कदम पे कर रखे हैं। जैसे कोई मेला हो, यात्रा हो, सीमोत्सव लगता हो, कुंभ का मेला, तो कोई प्याऊ खोलता, कदम कदम पे प्याऊ मिले, आपको छाया मिले। कोई भोजन करा रहा है, कोई ने सदा व्रत खोल रखी है, अन्न नक्षत्र चला रहे हैं, कोई प्रसाद बांट रहे हैं, कोई नाश्ता करा रहे हैं, कोई बर्फ ठंडाई दे रहे हैं, कोई छाछ पिला रहे हैं। ऐसा परमात्मा ने वेद, पुराण, शास्त्र, संत, महात्मा, अनेक धर्म गुरु, चारी वेद से जीव की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे के प्याऊ खोल रखी है कि कोई जीव ऐसा नहीं वो अभागा रह जाए। वो इतना बड़ा मेला लगाया है ना, चप्पे चप्पे पे खोल रखे। मंदिर देखो, गुरुद्वारे देखो, राम द्वारे देखो, जहां देखो वहां अलग अलग, कोई क्या लेके बैठे, कोई क्या लेके बैठे, और सुना रहे हैं जीव को। जिनका जो मजहब है, अपने अपने मजहब का गुरु ग्रंथ साहब को लेके बैठे, कोई श्रीमद् भागवत लेके बैठे, कोई रामायण लेके बैठे, कोई गीता लेकर के बैठे, कोई महावीर वाणी लेकर के बैठे, और सब बैठे हैं आसपास से कि परेशानी मत उठाना। उज्जैन पंचकोशी होती है, अब जाते हैं, 84 कोस की यात्रा होती है व्रत की। अब लोग कहते हैं कि हम अमरनाथ गए थे, वहां इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, कोई कि हम पंचकोशी में गए, अरे सब जगह जगह प्याऊ, डॉक्टर, पुलिस वाले जगह जगह खड़े हुए हैं, और ऊपर का ऊपर रखे और नाश्ता कराए, अपने को कंबल दे ओढ़ाए, और गर्मी का मौसम है तो अपने लिए छाया की व्यवस्था करे। और क्या बढ़िया टेंट लगाया उन्होंने, और ठंडा पानी पिलाया बर्फ का। तो व्यवस्था दी कि नहीं? आप इनकी तारीफ करते हो कि व्यवस्था दी, ऊपर वाले के लिए तो तारीफ करो, कितनी बढ़िया व्यवस्था दी है जीवों की, कि तू भी पंचकोशी में जा रहा है, तू भी भ्रमण पे जा रहा है, कहीं दुख मत उठाना, और कदम कदम से ज्ञान रखना। तू प्याऊ पे पहुंचना, ले लो यहां से, जिनको लेना वो जो ले लोगे ऐसी जगह से, वही आपके पल्ले पे रहेगा, और वही पल्ले पे जो रहेगा वो परमात्मा तक पहुंचाएगा। देखना अभी यहां सुदामा जी चले, थक गए, सो गए, नींद आ गई, तो परमात्मा ने योग माया को भेजा, तू मेरे इस भगत को जल्दी ला दे, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही है। ये इसके पानी से तो कब आएगा, इसे चला भी नहीं जाए, बहुत कमजोर है। तो तुरंत द्वारका के निकट सुला दिया। नींद खुली, द्वारकाधीश का महल नजर आया, चकाचौंध मच रही। गए उठ करके, गायें राउंड रही है, चारों ओर जूझोकार हुए, घड़ियाल घंटी बज रही है। क्यों भैया, ये क्या नगरी है? ये बाबा द्वारकापुरी नाम की नगरी है। कहां से आए आप? मैं तो बहुत दूर से काठियावाड़ देश से आया हूं। द्वारकाधीश मिलते हैं? और सबसे मिलते, जाओ द्वारपाल से मिलते। द्वारकाधीश है? हाँ है। तुमसे कह देना मैं आपका मित्र हूं, सुदामा नाम, और गरीब ब्राह्मण, मिलना चाहता हूं।
ठीक है, आप यहाँ खड़े रहो, मैं अभी पूछ के आऊंगा। यह भी अंदर नहीं है और वह भी उनको लेके ऊपर नहीं रहेगा, परमात्मा विराजमान है। और जिस समय ऊपर जाकर के सुदामा नाम बताया तो प्रभु एकदम खुशी के बाद नाराज हो उठे कि क्यों, सुदामा नाम के तो मेरे अनन्य भक्त हैं, बचपन के साथी हैं, रोज याद करूं, और वो आए तो तू ऊपर क्यों नहीं लाया? प्रभु थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या सोच में पड़ गया? जब ब्राह्मण देवता और मेरे द्वार पे आए, उन ब्राह्मणों को तुम रोको? जैन जय की बात नहीं मालूम तुमको? मेरे द्वार पर तुमको खड़े कर रखे कि कोई भी आए उनका सत्कार करो, उनको वंदन करो, दिखाओ, उनको जल पिलाओ, उनके लिए गदी को नीचे लगाओ, और तुमने उनको द्वार पर रोक दिया। प्रभु आज तक जितने भी आए हम उनको तुरंत बुला बुला करके ऊपर आपके पास लाया और आपको मिलाया। आप नहीं मिले तो आपकी अनुपस्थिति में हमने उनका जो भी सत्कार बना समयानुसार किया, लेकिन आज जब मैं उन्हें लाने लगा पर उनकी तरफ जो मैंने देखा नहीं, तो शीश बगाने जगतन में प्रभु जाने को आई बस के ग्रामा ने धोती पाटी सी लटी दुपटिया रूपाई की नहीं समा। उसके पैर में जूते तक नहीं, कांटों का जाल बिछ रहा है, बड़ी बड़ी बेम फट रही है, हड्डी हड्डी नजर आ रही है, सूख के कंकाल हो रहा है, और उसके कपड़ों की हालत आप देख लो तो इच्छा ही नहीं होती, चोटने की इच्छा नहीं होती। इस हालत को देख के मैंने सोचा कि कहां ले जाऊंगा। फिर आपसे वही बात दोहराते हैं कि यहाँ पर यह ऊपर के कपड़ों की बात नहीं है। यह जब भी कोई कथा ऐसी निकले उसको अपने भीतर आत्मा की कथा समझ लेना। ये जिन संतों ने जो दिए ये गोल लपेटी दी है। ऊपर क्या है और अंदर क्या है। जब यह कथा आती है कि मैले कपड़े होने के कारण उसने द्वार पर रोक दिया और ऊपर नहीं ले गया, वो वही बात है कि चुनरवा की मेली कैसे लाऊं मेरी सुवारी, चुनरवा की मेली गई कैसे लाऊं मेरी सुवारी, चुनरवा की मेली। और ऐसे लोग को कैसे जान गया। फिर भी कहा मेरे द्वार पे तो आ गया है ना, बस दौड़ पड़े नीचे जाकर के उनको हृदय से लगा लिया, उठाकर सिंहासन पे बिठाया, चरण धोने लगे, पंचामृत से स्नान कराए, गंधोदक लगाए, पीतांबर पहनाए, अच्छा शस्त्र भोजन बनवाया, खूब अच्छा भोजन पकवान का थाल परोस के लगाया, पाने लगे। उस समय याद आ गई, ईश्वर से विमुख रहने में कितना दुख होगा और ईश्वर के अरूबरू आ जाने पर कितना आनंद मिला। उठा लिया, सिंहासन पर बिठाया, खुद ने चरण धोए और नेत्रों के आंसू से मेरे चरण धोए, पीतांबर पहनाया, पकवान बनाया, और उस आदमी ने बनवाया है पकवान जिनको मैंने चने नहीं दिए। उसकी मौज तो देखो, हाथ में से ग्रास छूट पड़ा, नहीं खाते बिना भोजन हाथ धो लिए। क्यों दादा? गरिष्ठ भोजन है कन्हैया, मैं कम ही खाता हूं, नहीं चले। आपके लिए भोजन बनाया, आपने नहीं पाया तो मैं भी नहीं पाऊंगा। ये महल की कोई रानियां नहीं पाएगी, यहाँ के दास दासी भी नहीं पाएंगे। सारी द्वारका में जब तक महल की घंटी नहीं बजती भोजन नहीं होता। आपने भोजन क्यों नहीं किया? आपने नहीं किया, सारी द्वारका भूखी रहेगी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कन्हैया
नहीं उतरे कंठ। और उबराया जो अंदर था नहीं वो उबरान आ गया, और अंदर उभरा करके कंठ तक जिसको दबाना चाहते थे, जिसकी अभी तक ये चिंता थी मेरी पोल खोले भरी सभा में, राजमहल में कितने बड़े बड़े लोग बैठे, या कितनी रानियां बैठी, या कैसे द्वारपाल, कहीं केनी दी चलने वाली बात, ये तो लाजे मर जाऊंगा। इसलिए चाहती थी कि दबे ये बात, लेकिन अब खुद के कंठ तक आ गए अंदर से उभरा करके कि मेरा सम्मान करने वाले, मेरे चरण धोने वाले, मेरे लिए आंसू गिराने वाले, अब रहा नहीं जाता मेरे से। कंठ भर आया है, अब अंदर से उभरा है तो नीचे नहीं जाए कोई। दादा ने एक बात पूछी कि आपको नमक मिर्ची कम लगे या अधिक हो गए या स्वाद नहीं आया, आपने भोजन क्यों नहीं किया? उन्हें कृष्ण भोजन इसलिए नहीं किया कि आओ गुणवती किया प्रभु जी, मैंने आओ गुणवती किया। बस इतना ही जानता था कि तुम्हारे भीतर वो याद है कि नहीं तुमको कि मैंने क्या कर्म करे, और तुम्हारे करे वो गलत काम तुम्हारे अंदर से निकल के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वो गलत जो भीतर बैठा वो बाहर आ जाए तो परमात्मा अंदर बैठ जाए। वो जगह तो बनाई बोले, खाली तो करे, जगह ही नहीं तो कैसे होगा। ये गलत चीजें जो भीतर जा रही है, कोई के शराब जा रहा है, कोई के मांस जा रहा है, कोई के अंडे जा रहे हैं, गलत गलत चीज भीतर जा रही है। अब परमात्मा भी कि मैं भीतर हूँ कैसे? ये तो संत तो कह रहे हैं कि इसमें शाम में तो माँ को, इसमें शाम में तो माँ को, इसमें मोटर धीमा धीमा है तो इसमें शाम में तो माँ को, मोटर मोटर धीमा धीमा तो इसमें शाम में तो माँ को, मोटर मोटर में देखी ने कोई आई मई मजा को, मोटर में बैठी कोई ये मोटर में बैठी में कोई आई
माई मज्जा को मोटर मूरत देखो मोटर में की, मूरत देखो मोटर में की, करी कई से छेको इसमें शाम में तोबा को, इसमें शाम में तोबा को, इसमें मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम में तोबा को, मोटर धीमा धीमा मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम में तोबा को, मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम में तोबा को, मोटर सबसे मोटो थोड़ी अदब तो राखो, मोटर वालों सबसे मोटो थोड़ी अदब तो राखो, मोटर वालों सबसे मोटो थोड़ी अदब तो राखो, मोटर वालों सबसे मोटो थोड़ी अदब तो राखो। ओ भाई देना यूं कहीं बैठी, ओ भाई देना यूं कहीं बैठी, तो माथो ढाको इसमें शाम में तोबा को, इसमें शाम में तोबा को, इसमें भाई बेनाइयों कहीं बैठी, भाई बेनाइयों कहीं बैठी, थोड़ा तो माथो ढाको इसमें शाम तो, इसमें शाम में तोबा को, इसमें मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम में तोबा को, मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम में तोबा को, मोटर धीमा धीमा को, मनो जन्म की मोटर है या मिलो भजन को मौको, मनो जन्म की मोटर है या मनो जन्म की मोटर है या मिलो भजन को मौको, मनो जन्म की मोटर है या मिलो भजन को मौको, तो मोटर में देखी ने कोई, मोटर में देखी ने कोई, घनी झूठ मत खाओ इसमें शाम में तोबा को, इसमें शाम में तोबा को, इसमें मोटर में बैठी ने कोई, मोटर में बैठी ने कोई, घनी झूठ मत खाओ इसमें शाम, इसमें मोटर धीमा धीमा को, इसमें शाम में तोबा को, मोटर धीमा धीमा को, और बांका बिहारी भीतर है और वो रहता है, उसका मकान है, पर उसने कुछ दिन से यदि मकान खाली कर दिया तो उससे पूछा कि क्यों? हमने तो सुनी कि सब घट मेरा सैया सुनी सेज न कोई, जो तिलमाई तेले ने चकमक माई आंख, ऐसा तू भीतर बसता है। तो परमात्मा बोले कि भीतर रहते थे, आज तक दारू की बात तो नहीं आए, तो चलिए उनको
कत्थर ही रहे, आप खुद सोचो। यही तो ईश्वर कृपा कर रहा है कि जिनके जिनके भीतर वो जगह गलत चीजों से भरी हुई है और वो सुदामा की तरह उबल उबल करके आ रही है, अपने आप उकली रही है, बाहर आई रही है। और यदि यह कंठ तक आए और खुद अपना नाम लिख करके पर्ची में दे दे कि मैं फलानी जगह का हूँ और आज से मैं शराब मान छोड़ रहा हूँ, तो आप खुद सोच लो, जगह खाली हुई तो मगन मालिक कब्जो पाछो। इनके घट में मालिक बसेगा, द्वारका नाथ बसेगा। वह परमात्मा जब अंतर में वास करने लग जाएगा तो फिर इनको गलत चीज भीतर नहीं जाएगी। ये गलत चीजें भीतर कब्जा करके बैठी थी कई जन्म से, और मनुष्य जन्म हम मिला उसमें भी उसने कब्जा कर लिया। फिर उसको हटाया, अंदर उभराया। ये परमात्मा के द्वार पर बैठने की महिमा है। ये भगवान की कथा क्या है, इसी से आप समझ लें कि लोग अपनी मर्जी से जब अपने नाम देते हैं, अब आपको थोड़ी देर लगे तो सुनाई दें, क्योंकि यह भागवत जी भी बहुत जरूरी है। ये कम बचेगा तो क्षमा करना, ये बांच लें दो, क्योंकि ये आज के हैं, ये तो 5000 साल पे लगा है। यहाँ ये तो अभी पंडाल में बैठे हैं, इसलिए भगवान की कृपा देखो। शराब मांस का त्याग करने वाले कह रहे हैं कि 2 दिन कथा सुनी, दूसरे दिन से ही अंदर से उकाड़ा छूटने लगा था और हमारी बुराई ऊपर आने लगी थी। जो आज नाम की घोषणा पर उतारू हो गई, वो जीवान पे आ गई और मोटर वाला भीतर बस रहा है इनके। राम सिंह पिता डूंगर सिंह जी देवड़ा राजपूत, गांव तरनौत, जिला मंदसौर। चैन सिंह पिता जोरावर सिंह जी झाला, गांव लूनाखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान। भैरू सिंह पिता मोर सिंह जी झाला, गांव लूनाखेड़ा, झालावाड़, राजस्थान। भले सिंह पिता विले सिंह जी, गांव चांपाखेड़ी, जिला मंदसौर। तेजपुरी पिता ओंकारपुरी, हम तरनौत। ये इतने लोग शराब और मांस का परित्याग कर रहे हैं। और इसी के बाद गौरूलाल पिता संसार की एक ऐसी अस्थि भी आपके सामने आए जो अभी थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ झोपड़ी और हवेली संबंधी बात कही थी। एक बंजारा भाई है, नकुआ का खेड़ा, गौरूलाल, और बंजारा भाई भी आज अपने भीतर से उकल पड़ा है कि मैं भी उन गलत चीजों को आज से त्याग रहा हूं। इसी के बाद आप देखेंगे सुजान सिंह पिता भुवन सिंह जी तंवर ढाबला, ये भी जिला मंदसौर के निवासी हैं, आप भी छोड़ रहे हैं। रमेश चंद्र और इनकी पत्नी सुनीता बाई बोड़ाना, ये भी आज से अपनी गलत वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी जोड़े से बुरी चीज छोड़ रहे हैं। सुहासरा गांव से देवीलाल पिता कचरू जी और अमरलाल पिता पुरालाल जी और गोवर्धनलाल पिता गोकुल जी मदिरा पान आज से सदा के लिए बंद कर रहे हैं, साथ में बीड़ी सिगरेट का भी त्याग कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब हर कथा में हमारा नाम निमंत्रण में दे, और भगवान से हमारी प्रार्थना कि इनका नाम अब नोता में लिख लेना। बड़े और ज्यादा हर्ष की बात तो यह है कि ठाकुर साहब श्रीमान फतेह सिंह जी, इनके पुत्र कालू सिंह जी, नेपाल सिंह जी सिसोदिया, ये शराब बीड़ी सिगरेट तो सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आज से दुष्कृत्य के लिए सख्त विरोध करके और ये घोषणा करते हैं कि मांसादिक चीजों का त्याग होना चाहिए। और उसी के साथ और नाम दे रहे हैं ठाकुर पृथ्वी सिंह जी देवड़ा, शंकर सिंह जी सिसोदिया, राम सिंह जी सिसोदिया और भवानी सिंह जी सिसोदिया। ये 23 सिंह जी सिसोदिया, सब सिसोदिया परिवार है। न्याय कर दिया है आज इनने मीराबाई के देश को, क्योंकि वो भी यही पैदा हुई।
दिया है कि शीशो आ रही समझ में सिसोदिया उनकी। कालू सिंह पिता उदय सिंह जी सुवासरा गांव तहसील सुवासरा गांव के और तहसील सीतामऊ ने शराब चोरी डकैती आदि के लिए कितनी बड़ी कल्पना की है कि ये सब चीजें बंद कर रहा हूं। रामलाल जी उपाई बरडिया शराब मांस दोनों आज से बंद कर रहे हैं और गौशाला के लिए हमेशा सहयोगी रहेंगे। विश्राम जी, नाथू जी, सूर्यवंशी, ग्राम जुर्दी शराब मांस सदा के लिए बंद करके ये भी गो भक्त बनेंगे। गोपाल पिता कालू जी नाई गांव धानखेड़ी, अंतर सिंह जी, कालू सिंह जी राजपूत गांव धानखेड़ी आज से दारू और मांस का परित्याग। आप इसके बाद जो नाम की घोषणा सुनेंगे, शिव नारायण जी सेन पिता अनार जी ढाबला कन्नौज जो छोड़ रहे हैं शराब मांस बीड़ी सिगरेट सदा के लिए और गौशाला के लिए अनन्य भक्त बन रहे हैं। इसी के बाद आपको शराब व मांस को छोड़ने के लिए पृथ्वी सिंह जी, बापू सिंह जी देवड़ा भी सदा के लिए परित्याग कर रहे हैं। बेरू सिंह जी, मान सिंह जी देवड़ा ये भी आज से परित्याग कर रहे हैं। कालूराम जी, पुरालाल जी भावसार ये भी सदा के लिए त्याग कर रहे हैं। श्रीमती सोहन वारस्थल पति श्री रामलाल जी द्वारा दैनिक जीवन में गलत वस्तुओं का परित्याग होगा और जीवन को सन्मार्ग पर चलाने के लिए आज से कृत संकल्पित रहेंगे। श्रीमती शकुंतलाबाई प्रति प्रभुदास ढाबला वाले आज से गलत वस्तुओं का त्याग दोनों पति पत्नी जोड़े से कर रहे हैं। श्रीमती लीलाबाई भी अपने पति रतनलाल जी लोहार के साथ गलत व्यसन का त्याग कर रहे हैं। श्रीमती शीला रानी पति शिव नारायण जी सेन ग्राम ढाबला वाले आज जोड़े से हजारों लाखों जनता के बीच में गलत चीजों का बहिष्कार करने जा रहे हैं। इसी के साथ ग्राम बौरगा जिला झालावाड़ तंवर सिंह जी राजपूत, विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा, सुरेश जी शर्मा हम तीनों आज से बीड़ी और सिगरेट का कभी भी सेवन नहीं करेंगे। इतनी अच्छी बातें यदि सुनने को मिलती हैं तो कलयुग भी धूसता होगा, पाप भी भागते होंगे और सोचता होगा कि ऐसे परीक्षित यदि धरती पर पैदा हो गए तो एक परीक्षित ने कलयुग को भगा दिया था। आप इतने नाम सुन रहे हो, यदि इतने परीक्षित पैदा हो